हेलो। ये देखिए हमारे पास यूरोडोप का एक सवाल है। यही सवाल एच सी वर्मा में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एच सी वर्मा सर ने पेज नंबर 48 पे इसका सॉल्व एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 20। उन्होंने दो मेथड्स दे रखे हैं, तो हम उन दोनों मेथड से अलग थोड़ा सा एक आसान सा मेथड, थोड़ा सा और आसान मेथड की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को लगे कि उन दोनों मेथड को भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं उन दोनों को एक्सप्लेन कर दूं किसी एक छोटे से वीडियो में। चलो पहले हम लोग अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अलग है, बेसिक फंडा सेम है। इसमें जो दो छोटे छोटे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे उनके बारे में भी आपको बता दें कि मान लीजिए एक लाइन एल लेंथ का है। ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा परपेंडिकुलर, लेट सपोज इसका लेंथ है डी एक्स या डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये दूसरा लाइन एल डैश है, लेट सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बहुत छोटा एंगल है। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, यानी ये डी एक्स को अप्रोच कर रहा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। और ये एल है और ये एल डैश है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि एल इज अप्रोक्सीमेटली एल डैश। और ये बहुत छोटा अगर डी एक्स है तो ये दोनों लगभग बराबर ही हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये फंडा कहाँ से आया, तो थोड़ा सा मैथ्स यूज कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। आई होप ये फंडा आपका पहले से क्लियर होगा, मैं बस इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक और फंडा हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि मान लो एल एक आपका लेंथ है और ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना। ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है तो डी एल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और डिक्रीज हो रहा है तो डी एल नेगेटिव क्वांटिटी होगा। है कि नहीं? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो, तो अब इस सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। 3 पॉइंट्स आर located at the vertices of an equilateral triangle whose sides are equal to a. They all start moving simultaneously with velocity v of constant in modulus, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, with the first point heading continuously for the second, second for the third and the third for the first. How soon will the points converge? ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। देखिए, ये जो हम लोग का सीरीज है ये सिर्फ सॉल्यूशन का सीरीज नहीं है, इसमें डिस्कशन है, यानी इसमें छुपे हुए छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा। ठीक है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या बोल रहा है सवाल कि यहाँ पे हर वर्टेक्स पे एक पार्टिकल है, और इसमें जो हर पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ हेड कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये जैसे मान लो बहुत छोटे टाइम में ये कितना चलेगा, वी डी टी, सी की तरफ, सी ए की तरफ चलेगा कितना, वी डी टी, है ना। ए बी की तरफ चलेगा वी डी टी। अब देखो, अब ये अपनी अपनी जगह पे नहीं है कि ये वेलोसिटी अपना डायरेक्शन मेंटेन रखेगा। अब ये ऐसे चलेगा, अब बी यहाँ आ गया, अब ये सी की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अब जो इनका मोशन होगा वो इस ट्रायंगल पे नहीं होगा, ये कुछ ऐसे हो रहा होगा, ध्यान से देखना। ये अब इस ट्रायंगल पे मूव कर रहा होगा, ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, और ये इस लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि फिर इसी लाइन के अलॉन्ग मूव करता रहेगा,
फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये इस पे जैसे ही वी टी चला, ये इस पे ऐसे चलेगा और ये ऐसे चलेगा। अब ये ऐसे मूव करने, इस ट्रायंगल पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये। तो इस तरह एच सी वर्मा में इसको डील किया गया कि ये फाइनली कहाँ पे मिलेगा, सेंट्रोइड पे। ठीक है, तो उन्होंने रिलेटिव का यूज करते हुए इसको बनाने की कोशिश करी। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे यहाँ पे। अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, वापस चलते हैं। ठीक है, जब ये थोड़ा थोड़ा मूव कर चुका होगा, कितना मूव कर चुका है, वी डी टी मान लो, ये कितना मूव कर चुका है, वी डी टी, और ये कितना मूव कर चुका है, वी डी टी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल 60 डिग्री होगा। अब हम देखते हैं किसी दो पेयर की बात करो। देखो ये सिमेट्रिकल है तो हर पेयर एक दूसरे, एक साथ ही तीनों एक जगह पे आएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं कि किसी एक पेयर की बात कर लेते हैं। अब अगर इस पेयर की बात करो, ये पहले इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो ये एल था, ये ठीक है, जो कि अब चेंज होके, ये डिस्टेंस अब चेंज होके क्या हो गया होगा, ये वाला, एक सेकेंड इसको ठीक कर, ये हो चुका होगा, रेड कलर में जो दिखा है, मान लेते हैं ये एल डैश हो गया। ठीक है, अच्छा ये एंगल बहुत छोटा होगा। अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो मेरे हिसाब से ये लेंथ, ध्यान से देखना, और ये लेंथ दोनों एल डैश ही है ना। हम आपको फिर से हाईलाइट कर देते हैं, ये लेंथ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों एल डैश माना जा सकता है ना। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये वाला। तो हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ, अभी तुरंत हम आपको बताएं, ये लेंथ और ये लेंथ क्या सेम होगा, ये दोनों लेंथ सेम होगा ना। अभी जैसे अभी आपको तुरंत एक्सप्लेन करके बता चुके हैं। तो अगर हमको ये लेंथ मिल जाए तो हमको एल डैश भी मिल जाएगा, है ना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इनके बीच का सेपरेशन पहले एल था, अब एल डैश हो गया, तो इसमें चेंज कितने का आया होगा, तो ये देखो घटा कितने से, ये लेंथ और ये लेंथ, इतना ही घटा ना। तो ध्यान से देखो, ये वी डी टी है, ये 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल को हम बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे बाहर, ये वाला लेंथ, ये वी डी टी है, ये 60 डिग्री है, तो ये लेंथ बेस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी टी कॉस 60 यानी 1/2, और ये लेंथ क्या हो गया, वी डी टी। तो टोटल ये कितने से घट गया होगा, तो हम लिखेंगे डी एल, चेंज इन एल बराबर माइनस वी डी टी, ये वाला, और ये हाफ वी डी टी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये माइनस साइन क्यों लगाएं। तो अभी तुरंत ये भी आपको हम एक्सप्लेन किए थे कि अगर चीज़ें घट रही है, लेंथ घट रहा है, तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगा। अभी ये वाला पूरा का पूरा तो पॉजिटिव है ना। तो अगर डीएल के मैग्नीट्यूड की बात करें, हम डीएल के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि ये कितने से घट रहा है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, हम लिख सकते हैं डीएल या माइनस डीएल, ठीक है। डीएल एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसमें एक माइनस साइन लगाओगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 वी डी टी, है ना। व्हाट इज डीएल, डीएल इज चेंज इन लेंथ एल, जो उनके बीच का सेपरेशन है। अच्छा जब ये मिल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सेपरेशन, 0, और इनिशियली कितना था एल, है ना। इनिशियली टी इक्वल टू 0 और फाइनल टाइम टी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका L इज इक्वल टू 3/2 वी टी। तो यहाँ से T आ जाएगा 2L/3V।
दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो इसको एक बार पूरा फिर से देख लीजिएगा, वापस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।